हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ घटाव गुना और भाग। जोड़ घटाव गुना और भाग को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए, अगर आपको मैथ सीखना है ना तो उसको उसका बेस बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा, और उसका बेस यही चारों चीज़ें होती हैं, जोड़ घटाव गुना और भाग। तो जिन लोगों को मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स को अच्छे से समझना है, तो उन्हें जोड़ घटाव गुना और भाग इजी से लेकर हार्ड तक आना ही चाहिए। तो छोटे छोटे जोड़ घटाव जो होते हैं, गुना भाग जो होते हैं, वो तो सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, थोड़े से भारी हैं। तो इसलिए आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। पहले हम बनाते हैं जोड़। जोड़ कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हो और वो दोनों संख्याएं बड़ी बड़ी हो, अगर 4 में 5 जोड़ना हो, 20 में 25 जोड़ना हो, तो ये तो हम आसान तरीके से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर इतनी संख्या, इतना अंकों वाला अगर जोड़ हो तो उसे हम कैसे करेंगे। तो चलिए आज हम सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात जानिए कि जोड़ना हो या घटाना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, दोनों में ही हमें काम पीछे से करना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो आगे से स्टार्ट कर देते हैं, आगे से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आगे से बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा जो जोड़ होता है या घटाव होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पीछे से जोड़ना है। किधर से जोड़ना है, पीछे से। यानी जहाँ पे ये जोड़ का चिन्ह है उस साइड से हमें नहीं जोड़ना है, जिधर जोड़ का चिन्ह नहीं बना है उस साइड से हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम 6 और 4 को ना जोड़ के हम 8 और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो देखिए, अगर कितने लोगों को याद रहता है कि 8 3 11 होता है। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आता है कि 8 3 कितना होता है, तो उन लोगों के लिए है कि देखिए, पहले 8 लाइन बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया। 8 लाइन हमने बना ली। उसके बाद नीचे कितना है, 3 है, तो 3 लाइन और बना लेते हैं। 1 2 3, 3 लाइन बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस सबको गिन लेंगे। गिनती तो हमें आती ही है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आया, 11। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 11। ठीक है, अब देखिए, अब इस 11 में ये तो दोनों अंक एक ही जैसा है, एक एक है। तो देखिए, एक जैसा हो या अलग अलग हो, पीछे वाला जो अंक होता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया, तो इसको रहने देंगे। उसके बाद 6 और 4 है, तो 6 और 4 को क्या करेंगे, पहले 6 लाइन खींचेंगे, फिर 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 लाइन खींच दिया हमने। अब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हुआ, ये 10 हुआ। और 1 हमारे पास पहले से बचा है, तो 10 और 11 कितना हो जाए, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो फिर से हमारा वैसे ही आ गया, तो पीछे वाली लाइन को हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 हमारे पास बच गया। अब इसको गिनिए, 5 और 7, तो पहले 5 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 होगा। और 1 हमारे पास पहले से है, तो 12 और 1 कितना हुआ, 13। 13 यहाँ पे लिखेंगे, पीछे वाले अंक को हम यहाँ पे लिख देंगे और आगे वाला हमारे पास हाथ में रह गया। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 4, तो ऐसे ही लाइन खींच देंगे। पहले 4 लाइन खींचेंगे, फिर 6, और गिनेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और 1 हमारे पास पहले से है, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये बन गया। तो कितने लोगों को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया बताइएगा हमें। चलिए, अब हम सिखाते हैं आप लोगों को घटाव कैसे करते हैं, घटाना। देखिए, हमको यहाँ पे 7 में से 9 घटाना है। अब यहाँ पे गड़बड़ बात है, 7 में से 9 कैसे घटाएंगे भाई, 7 तो कम है, 9 ज़्यादा है। अगर यहीं पे 9 में से 7 घटाना हो तो हम आसान तरीके से घटा लेंगे, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें 7 में से 9 को घटाना है, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है। तो वो तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि एक अपने पड़ोसी से इसको क्या कर देंगे, एक अंक दिला देंगे। तो अगर ये पड़ोसी इसको एक अंक दिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 दे देगा। तो ये 1 पर 7 कितना हो जाएगा, 17।
अब 17 में से हमें 9 घटाना है। तो देखिए एक थोड़ा सा इसको भी समझा देते हैं। तो अगर 17 में से 9 घटाने नहीं आ रहा तो क्या कर देंगे, 17 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया लाइन। उसके बाद हमें घटाना कितना है, तो 9 को घटाना। इसमें से काटिए 9 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हमने काट दिया। गिन लीजिए कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच गया ना, तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए। आया समझ में। चलिए अब देखिए, जब ये अपने पड़ोसी से एक दे दिया है तो इसके पास क्या बच गया, ये 7 बच गया। 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पे ठीक फिर से देखिए कि 5 में से 7 को घटाना। 5 में से 7 घटेगा कहीं, 7 में से 5 घट जाएगा, लेकिन 5 में से 7 नहीं घटेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको एक पड़ोसी से एक अंक इसको दिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 7 घटाएंगे तो उसी प्रकार लाइन खींचेंगे 15 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 7 को इसमें से काट देंगे। 7 को हटाना है, 7 को काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बच गया हमारे पास, तो यहाँ पे 8 हम लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे ये अपने पड़ोसी को एक दे दिया है तो इसके पास क्या बचा, 5, और 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम बना लेते हैं गुना, गुना बना लेते हैं। तो चलिए ये 2 अंक का गुना है, तो हम 2 अंक का गुना आप लोगों को सिखा रहे हैं आज। इसमें भी इन दोनों में तो देख लिया आपने कि यहाँ लास्ट से करते हैं, यानी जहाँ पे चिन्ह रहता है उधर से हम कोई क्रिया नहीं करेंगे, जिधर चिन्ह नहीं रहेगा उधर से क्रिया करना स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार इसमें भी है, जिधर चिन्ह रहेगा उधर से क्रिया करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जिधर चिन्ह नहीं रहेगा उधर से क्रिया करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर है 4 और ऊपर में भी है 4, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 4 चौके 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब इसके पीछे वाला अंक यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके पीछे वाला अंक यहाँ पे लिख देंगे। एक जो है हमारे पास बच गया हाथ में। अब देखिए इसी 4 से इस 5 में गुना करेंगे, तो गुना करने का मतलब कि पहाड़ा पढ़ लेंगे। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 4 4 25 कितना होता है, 20 होता है, और एक हमारे पास पहले से है, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21। अब 21 के पीछे वाला अंक क्या है, 2 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखिए अब हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। अब फिर से वैसे ही 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 4 9 कितना हो जाता है, 36, और 36 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। अब इसके पीछे वाला अंक क्या है, तो 8 है, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। हाथ में क्या बचा, 3 बच गया। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, 24 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 27। अब इसके बाद तो कोई पहाड़ा पढ़ना नहीं है, ये लास्ट 6 है, तो 24 आया ना, तो 24 और 3 27 हो गया, तो 27 को हम पूरा का पूरा लिख देंगे। अब इसको एक अंक इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा का पूरा हम ऐसे ही लिख देंगे। चलिए अब इसका तो काम खत्म हुआ। अब देखेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इस सबसे बारी बारी से। तो पहले 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौके 24 होगा, तो 24 ऐसे लिखते हैं। तो पीछे वाला अंक क्या है, 4, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। हाथ में क्या बच गया, 2। फिर से 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 6 5 30 होता है, 30 और 2 हाथ में है, तो 30 और 2 32, तो 32 ऐसे लिखते हैं। 2 पीछे है तो पीछे वाला अंक लिख देंगे। हाथ में बच गया 3। फिर से 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 6 कितना होता है, 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, तो 57 लिखते हैं। 5 पर 7, पीछे वाला अंक क्या है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। हाथ में क्या बचा, 5। फिर से 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 छक्के 36, और 36 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। अब देखिए अब ये 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दिए, इसके बाद कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो 41 का 41 लिख दें। अब देखिए अब यार ये नहीं करना है कि ये 2 है तो इसी के पास दोनों 41 लिख देंगे, नहीं, 41 लिखेंगे 4 पर 1, तो 1 आएगा 2 के सामने, और ये जो 4 है ये इधर बाहर निकाल देंगे, इस 4 को इधर बाहर निकाल देंगे। अगर गुना करने के बाद एक ही अंक आता तो वो तो हम 2 के सामने लिख देते, लेकिन 2 अंक आया तो 1 अंक जाएगा 2 के सामने और 1 अंक इधर बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब दूसरे अंक का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको यहाँ पे 1 अंक छोड़ के लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा।
पहले अब ये नहीं करेंगे, ये 4 आया था तो 4 6 के सामने लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 4 को जब 6 के सामने लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 4 को 6 के सामने ना लिख के 1 के सामने लिखेंगे, यानी एक अंक को हम छोड़ के लिखते हैं। अगर यहीं पे तीन अंक का गुना होता तो अगर इस यहाँ पे एक और अंक गुना करना होता तो फिर उसके बाद क्या करते, इस 4 को छोड़ के 2 से लिखना स्टार्ट करते। तो इस बात को देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको सीखना और इसको समझना ये ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं तो ये छोटी छोटी बातें ना हमारी जो हम काम करते हैं उसको गलत कर देता है। अब ये गुना हम पूरा कर लिए और ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखें तो ये पूरा गुना क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा और उसी की वजह से हमारा पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ती हैं कि एक अंक इधर छोड़ देते हैं, अगर 2 अंक आया तो एक अंक इधर बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले तो हमने गुना कर लिया, अब ये दोनों जब गुना करने के बाद आ गया तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 के पास कुछ नहीं है तो 6 लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसके सामने देखिए, सामने सामने ही लिखना है। अब ये नहीं है कि 6 और 5 दोनों एक ही साथ लिख देंगे, नहीं, जिसको लिखेंगे जोड़ेंगे ना उसी के सामने लिखेंगे। 8 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 के पीछे वाला अंक क्या है, 0 है, तो ये 0 लिखेंगे। हाथ में क्या बच गया, 1 बच गया। 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15। 15 के पीछे वाला अंक क्या है, 5 है, तो ये 5 लिख देंगे। हाथ में बच गया 1। 2 और 1 कितना होता है, 3, और 1 हमारे पास पहले से है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और ये 4 के पास कुछ नहीं है तो ये 4 ऐसे ही रह जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये जो आप लोगों का गुना है, भाग है, सॉरी गुना जोड़ घटाव, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बातें आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम भाग की तरफ। तो अब बना लेते हैं भाग। देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, 10, मतलब 2 से लेकर अगर 20 तक कोई अंक या संख्या हो तो उसका पहाड़ा तो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल सबको 20 तक पहाड़े आ जाते हैं। नॉर्मल 20 तक पहाड़े सबको आ जाते हैं, बच्चे बच्चे को आ जाते हैं नॉर्मल 20 तक पहाड़े, ठीक है। तो देखिए, तो अगर 20 तक में से कोई अंक या संख्या हो तो उसका पहाड़ा तो हम आसानी से पढ़ के इसको भाग लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 16 है, अगर यहीं पे 162 होता तो फिर क्या करते, तो 162 का पहाड़ा तो हमें पढ़ने आता नहीं है, तो उसको भी हम आप लोगों को अगली वीडियो में सिखा देंगे कि अगर यहाँ पे बड़ी संख्या से भाग देना हो तो उसको हम कैसे भाग करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को उस तरह के भाग सीखने हैं कि नहीं सीखने हैं। तो चलिए पहले हम इसको देखिए, हम कोई भी टॉपिक हो ना उसको सोचते हैं ना कि उसको 0 लेवल से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए सारे बच्चे तेज़ तराकी नहीं होते हैं। कुछ वो बच्चे उसमें कम दिमाग वाले होते हैं जिन्हें बातें थोड़ी कम समझ में आती हैं, तो उनको भी ये बातें समझ में आ जाए, इसलिए हम 0 लेवल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये सिखा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद वो जो थोड़ा सा हार्ड होता है जिसका पार हम नहीं पढ़ पाते उसको हम सिखाएंगे अगली वीडियो में। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये 16 है। अब ये 16 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, और 16 के पहाड़े में ये 8 बहुत छोटा है। 16 के पहाड़े में 8 तो आता नहीं है, क्योंकि 8 बहुत छोटा है, तो इसलिए हम 1 अंक ना लेके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 अंक ले लेंगे। कितना अंक ले लेंगे, 2 अंक। अब ये बन गया 8 पर 3 83। अब 16 के पहाड़े में देखेंगे कि 83 कितनी बार में आ रहा है, तो 16 के पहाड़े में तो 83 आता नहीं है, तो 83 से छोटा 16 के पहाड़े में क्या आएगा, 83 से छोटा 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 16 पचे होता है 80, तो 5 बार में 80 आ जाएगा। कितना बार में 80 आ जाएगा, 5 बार में। तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे लिख देंगे 80, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। क्या करेंगे, तो घटा लेंगे। अब इसको भी यहाँ भी देखिए, अब ये नहीं कि ये सिर्फ घटाने के लिए था कि हम पीछे से घटाएंगे, नहीं, आपको कहीं भी घटाव करना हो, कहीं भी आपको पीछे से ही करना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 0 ना लिख के हम यहाँ पे इसको काट देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया 3। अब 16 से 3 में तो भाग लगेगा नहीं, तो हम ऊपर से 1 अंक ला लेंगे। तो ऊपर 1 अंक क्या है, 2 है। अब ये बन गया 32, ठीक है। तो ये 32 बन गया। अब क्या करेंगे कि
16 के पहाड़े में 32 कितनी बार में आता है? तो 16 के पहाड़े में 32 आएगा अपना 2 बार में। 16 दूनी क्या होता है? 32। तो ये क्या हो गया? 32 कट गया। ये क्या हुआ? 32 कट गया। 2 में से 2 गया, ये कट गया, ये 3 3 ये भी कट गया। अब हमारे पास बची है क्या? 5। तो 5 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए, अब 16 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, 16 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये शेष हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको शेष भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि ऊपर से उतार दिया हमने, इसको शेष छोड़ दिया, नहीं। इसको हमने उतारा तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ये 5 2 है, इसको हमें एक 0 देना पड़ेगा। जब हम इसको एक 0 दे देंगे ना, देखिए भाग में ये छोटी छोटी बातें ना हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ये तो बहुत से इसमें अलग अलग से मेथड होते हैं। देखिए, अब ये 5 अकेला है तो इसको हम शेषफल में ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इसके बदले हमें भागफल को एक 0 देना पड़ेगा। इसके बदले भागफल को हमें क्या करना पड़ेगा? एक 0 देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये शेष हो जाएगा। आप देखिए, यहीं पे एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे 5 के बगल में कुछ कोई और संख्या होता ना, कोई भी संख्या 1 2 कुछ भी होता, तो उसको हम यहाँ पे उतार लेते और इसको काट देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? इसको ही शेषफल बना देंगे, और शेषफल बनाने के लिए हम भागफल को 0 दे देंगे। तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ना दशमलव का जोड़ घटाव गुना और भाग तीनों सिखाएं। दशमलव का, जो दशमलव में संख्याएं होती हैं ना, उसका जोड़ घटाव गुना भाग हम आपको सिखाएं। तो किन किन लोगों को दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग सीखना, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उसका, उसमें दशमलव लगा होता है, उसका हम जोड़ घटाव गुना भाग कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।